दोस्तों साहिल 28 साल का बहुत ही खूबसूरत नौजवान होता है। उसने जिम कर करके अपने बॉडी और डोले सोले बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए हुए थे। बस बदकिस्मती साहिल की यह थी कि वो घर से बहुत ही गरीब होता है, इसलिए वो रोजी रोटी की तलाश में चला जाता है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया जब वो काम करने लगता है, जिस घर में वो काम किया करता था उस घर की मालकिन साहिल की बॉडी को देख करके, उसकी खूबसूरती को देख करके उस पर फिदा हो जाती है। और एक दिन वो भी आता है जब वो साहिल से उसको अपने साथ संभोग करने के लिए बोलती है। आखिर मर्द तो मर्द ही होता है, जहां उसने जरा सी चिकनी चुपड़ी चीज देखी फौरन ही फिसल जाता है। साहिल भी उस अरबी औरत को देख करके फिसल गया था। वजह यह थी कि अरबी औरत बहुत ही देखने में खूबसूरत और बला की खूबसूरत होती है, जिस्म की हेल्दी होती है, खूबसूरती उसकी एक नंबर की होती है। बस साहिल भी उस औरत की खूबसूरती को देख करके फिसल जाता है। जब नंबर आता है संभोग करने का, तो वो औरत जैतून की तेल की एक शीशी निकालती है और साहिल को दे देती है और कहती है कि इस जैतून की तेल की 2 बूंद अपनी नाभि में तुम भी डाल लो। और उसके बाद वो 2 बूंद जैतून की तेल की अपनी नाभि में भी डालती है और फिर कहती है कि 15 मिनट के लिए बस रुक जाओ। दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही लाजवाब कहानियां आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। बस बने रहिए वीडियो में 10 मिनट के लिए, ज्यादा समय मैं आपका बर्बाद नहीं करूंगा। बस आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। आपके एक लाइक से मुझे बड़ी हिम्मत और बड़ा हौसला मिलता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों साहिल हिंदुस्तान के जिला मऊ का रहने वाला होता है। और दोस्तों जिला मऊ में जहां वो रहा करता था, जिस गांव में वो रहा करता था, गरीबी थी, कोई काम धंधा इतना बढ़िया नहीं थे। ज्यादातर गांव के लोग प्रदेश में रह करके रोजी रोटी कमाया करते थे। साहिल क्योंकि देखने में बला का खूबसूरत होता है, जिस्म का हेल्दी होता है, इसलिए उसने जिम ज्वाइन कर लेता है। और जिम करते करते अपनी बॉडी को उसने इतना खूबसूरत और इतना परफेक्ट बना लिया था, और जो भी उसकी बॉडी की तरफ देखता बस देखता ही रह जाता है। उसके डोले सोले, उसके सिक्स पैक और उसके बहुत ही खूबसूरत उसका सीना जबरदस्त, यानी कि ऐसा मानो अगर सलमान खान के साथ में साहिल को खड़ा कर दिया जाए तो सलमान की बॉडी भी उसके सामने फीकी दिखेगी। इतना सब कुछ करने के बाद ये सब चीजें खाने के लिए नहीं देती है। दोस्तों खाने के लिए तो आपको 2 रोटी का बंदोबस्त खुद ही करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको रोजी रोटी की तलाश में जाना ही पड़ता है। साहिल ने मऊ में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत हाथ पांव मारते हैं, लेकिन वहां पर उसका कोई भी काम ऐसा नहीं चल पाया जिससे वो 1000-1500 रुपये या फिर 800 रुपये 900 रुपये कमा लेता और अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर पाता। और उसके परिवार में उसके माँ, उसके बाप, उसकी 2 बहनें और एक छोटा भाई होता है, यानी बहुत ज्यादा बड़ा परिवार नहीं था। लेकिन फिर भी उसका बाप क्योंकि बीमार रहा करता था, अब कुछ काम करने की हिम्मत उसके बाप के अंदर नहीं होती है, इसलिए ये सारी जिम्मेवारी साहिल के अंदर थी। उसके 2 भाई थे, उससे वो दोनों छोटे होते हैं, पढ़ने जाते थे। उसकी बहनें भी घर में रहती थी और अपनी माँ का काम में हाथ बटाया करते थे, क्योंकि बहन अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, शादी के काबिल हो रही थी। इसलिए बाप के साथ में साहिल का भी उन बहनों के तरफ जब ध्यान जाता तो उसको फिक्र सताने लगती कि कैसे होगा इन बहनों की शादी। कोई अभी मेरे पास कोई मजबूत काम भी नहीं है, मेरा बाप भी जो है वो चारपाई पर बैठ चुके हैं, उनके दवाई का खर्चा भी है, घर का खाने का भी खर्चा है, बहन के शादी में बहुत पैसा आजकल खर्च हो रहा है। ये सारे बातें सुनकर के वो हमेशा टेंशन में रहा करता था। कि एक दिन साहिल के दोस्तों ने कहा कि यार तू सऊदी अरब चला जा, वहां पर तुझे कोई अच्छा काम धंधा मिल जाएगा और वहां पर जाकर के जब रहेगा तो अच्छे पैसे कमाएगा, कुछ ही दिनों में तुम अपने घर की सारी जरूरतें पूरी भी कर पाएगा। अब उसके मन में और उसके दिमाग में बस यही बस जाती है कि वो अब सऊदी अरब जाएगा। जब साहिल ने पक्का इरादा सऊदी अरब जाने का किया तो अब उसने जो लोग सऊदी अरब के एजेंट थे उनसे कहना शुरू कर दिया कि कोई वीजा मेरे लायक हो तो मुझे सऊदी अरब भिजवा दीजिए। अब उससे ये पूछा गया कि वहां जाकर के भाई वीजा काम के लिए होती है, किस काम को तू अच्छे तरीके से अंजाम दे सकता है। उसने कहा कि मैं घरेलू कोई भी काम कर सकता हूं, घर में साफ सफाई का काम मुझे मिल जाए, किसी भी तरीका का कोई काम मुझे मिल जाए, मैं वहां जाकर के कर लूंगा। वहां जाकर के कोई भी काम करो, घर में आप बाहर से पैसा कमा करके राजा बन करके खाओ,
कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आप बाहर क्या कर रहे हो। बस साहिल ने भी अपने मन में यह बना लिया था कि किसी सऊदी अरबी के घर में जाकर के अगर वो नौकर का भी काम करेगा और सफाई सुथरा का भी काम करेगा, कोई मालिक का गार्डन में पानी वगैरह सफाई करने का वगैरह भी काम करेगा, तो वो भी करने से वो नहीं चूकेगा, वो भी कर लेगा। बस उसको उसी तरह का वीजा आप तलाश करनी थी। उसके एजेंट ने बहुत जल्दी उसे खबर दी कि एक वीजा है, घर में काम करने के लिए एक नौकर की जरूरत है, वहां तुम्हें जाना होगा। साहिल बहुत खुश होता है और फिर अपने घर से अपने माँ बाप से कह करके और अपने कपड़े लत्ता लेकर के वो निकल जाता है सऊदी अरबिया के लिए। सऊदी में पहुंच करके एक सऊदी अरबी आदमी के यहाँ उसे माली का काम मिल जाता है। उसके गार्डन में सफाई सुथरा करने की काम थी, उसके घर में सफाई सुथराई भी करनी थी और बाहर बाजार से उसको सामान, जिस सामान की जरूरत होती वो सामान ला करके उसे देना होता था। साहिल जब उस घर में रहने लगा तो उसने महसूस किया जो उस घर का मालिक था, जो अरबी आदमी था, वो उम्र से कुछ ज्यादा ही होता है, यानी कि लगभग बुढ़ापे की तरफ वो जाने ही वाला था। और जो उसकी औरत जो थी वो बहुत ही बला की खूबसूरत थी और गदराए हुए बदन की एक अधेड़ उम्र की कम लगभग यानी कि 30-32 साल की औरत होगी, जिसकी खूबसूरती की इंतहा नहीं थी। क्योंकि अक्सर अरब में औरतें ज्यादातर 95% औरतें बला की खूबसूरत होती है। हमारे हिंदुस्तान में तो आपने देखा होगा कि हर तरह की, हर कलर की, हर रंग की जो है औरतें होती हैं, खूबसूरतें भी होती है, बदसूरत भी होती है, मिडिल भी होती है, नॉर्मल भी होती है। लेकिन अक्सर सऊदी अरब के अंदर जो है वो 95% औरतें जो होती है और जो मर्द भी होते हैं वो भी बला की खूबसूरत होते हैं। वहां पर खूबसूरती ज्यादा है। अब कोई बात नहीं, लेकिन साहिल को अब क्या मतलब था, किसी औरत का पति बूढ़ा हो या फिर जवान हो, उसे इससे किसी चीज का कोई मतलब नहीं था। बहरहाल वो अपना काम ईमानदारी से करने गया था और वो अपने काम पर ध्यान देता है कि अचानक से वो क्या देखता है, क्या महसूस करता है कि वो औरत, उसकी मालकिन जो थी, उसका झुकाव अब साहिल की तरफ होने लगता है। साहिल ये महसूस कर रहा था कि किसी न किसी बहाने से साहिल को वो बुला लेती है और वो ज्यादा से ज्यादा वक्त साहिल के साथ ही बिताना चाह रही थी। जब साहिल गार्डन में पौधों को पानी दे रहा होता तो वो आकर के उसके साथ खड़ी हो जाती है और उसके साथ वो पानी देने लगती है। जब साहिल बाजार जाता तो गाड़ी में बैठ करके वो भी उसके साथ चली जाती है। वो जो सऊदी अरबी आदमी था, जो बुढ़ापे के करीब था लगभग, वो भी कह दिया करता था कि साहिल, अगर तुम्हारी मालकिन तुमसे कहीं जाने के लिए कहे, कहीं घूमने के लिए कहे, तो उसको ले जाया करना। लेकिन साहिल कुछ अजीब से अंदर अपने हलचल महसूस कर रहा था। वो महसूस कर रहा था कि वो औरत उससे बार बार टच होने की कोशिश कर रही है। वजह यह थी कि साहिल का जो खूबसूरती थी, साहिल का जो जिस्म था, वो उस औरत को अपने तरफ बार बार खींच रहा होता है। और एक दिन उस औरत ने अपनी दिल की बात साहिल से कह देती है। जब वो गार्डन में काम कर रहा होता है, वो औरत आती है और अपने आप पर काबू नहीं रख पाती है और फिर साहिल के कंधे पर हाथ रख देती है। जैसे ही उस औरत का हाथ साहिल के कंधे पर पड़ता है तो साहिल डर जाता है, घबरा जाता है और एकदम से पीछे हट जाता है। क्योंकि साहिल को पता था कि अरब का जो कानून है वो शरिया कानून होता है और बहुत ही सख्त कानून होता है। बाहर प्रदेश से आए हुए लोग अक्सर अगर वो बहक जाते हैं और फिर उनकी पोल खुल जाती है तो बहुत लोगों को यहां पर फांसी हो चुकी है। जिनके माँ बाप अपने बच्चों को, अपने बेटों को कमाने के लिए भेजते हैं, वो यहां पर फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं जरा से मजे के खातिर। अब उनके माँ बाप जिंदगी भर उनका इंतजार ही करते रह जाते हैं। साहिल नहीं चाहता था कि उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही बने, उसकी कहानी भी इतिहास के पन्नों में लिखी जाए और जिंदगी भर उसकी कुंवारी छोटी बहनें, उसके छोटे भाई, उसका बीमार बाप और उसकी मां जिंदगी भर उसका इंतजार ही करता रहे और वो फांसी के फंदे पर यहां पर झूल जाए। इसलिए वो एकदम से उस औरत के दूर हट जाता है और कहता है कि मैडम, ये आप क्या कर रही हो, क्या कहना चाहती हो। वो उसके करीब आती है और बिल्कुल करीब आकर के कहती है कि साहिल, तुम मुझे अच्छे लगते हो, बेहद अच्छे लगते हो, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूं। बस ये सुनना था कि साहिल को मानो जैसे नीचे से ऊपर तक किसी ने नहला दिया हो ठंडे पानी से। साहिल पसीने में सराबोर हो जाता है, वो पसीने से नहा लेता है। उसके पसीने में नहाने की वजह यही थी कि वो डरता था वहां के कानून से। ऐसा नहीं था कि साहिल को पहले किसी लड़की ने छुआ नहीं था। जब वो हिंदुस्तान में अपने जिले में अपने घर रहता था,
एक दो लड़कियों के संपर्क में वो आया था, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी लड़की उससे प्यार करने के लिए तरसती थी और कोई भी लड़की उसकी बाहों में आने के लिए मचलती थी। इसलिए लड़की के स्पर्श का उसको पता था, लेकिन वो सऊदी के कानून से इतना घबराया हुआ था कि अगर जरा सी भी ये बात लीकेज हो जाएगी, किसी को पता भी चल जाएगा, फिर ना जाने क्या हो जाएगा। इसलिए वो बिल्कुल इस तरफ कदम बढ़ाना नहीं चाहता था। जब उस औरत की ये बात उसने सुनी तो अपने कानों पर हाथ रख लेता और कहने लगता है कि भगवान के वास्ते, खुदा के वास्ते ऐसी बात आप ना करें मालकिन, मैं यहां पर कुछ पैसे कमाने के लिए आया हूं, मैं आपके यहां नौकरी करता हूं, मैं यहां पर इश्क लड़ाने नहीं आया हूं, मुझे आप माफ कर दो। वो औरत उसके करीब आती है और कहती है कि साहिल घबराओ मत, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, तुम क्यों कांप रहे हो। बहरहाल साहिल उस वक्त उस औरत से कहता है कि मैडम प्लीज आप यहां से चले जाइए, वरना हो सकता है कि मुझे अटैक आ जाए, मैं नीचे बेहोश होकर के गिर जाऊं, आप इस वक्त प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वो औरत उसकी हालत को देख करके वहां से उसने जाना मुनासिब समझा। जब वो अरबी औरत वहां से चली जाती है अपनी रूम में, तब साहिल ने सुकून की सांस ली और अपने आप को संभाला। कुछ देर बाद वो जब रिलैक्स होता है, जब कंट्रोल में आता है, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये अरबी औरत उसे खुला निमंत्रण दे रही थी अपने तरफ आकर्षित होने के लिए। ऐसा नहीं था कि वो साहिल को अच्छी नहीं लगती थी, बल्कि हिंदुस्तानी आदमी तो अरबी औरतों का स्पर्श पाने के लिए, उनके साथ हम बिस्तर होने के लिए तरसते हैं, लेकिन आड़े अगर कोई चीज आती है तो वहां का कानून आड़े आता है। वरना इस काम में हिंदुस्तानी लड़के तो, हिंदुस्तानी लोग बहुत ही आगे आते हैं। अगर इतना सख्त वहां पर मौत की या फांसी की सजा ना होती जितना हिंदुस्तानी अरब के अंदर रहता है, हर आदमी के पास, हर लड़के के पास दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड जरूर होती। लेकिन ये तो सऊदी का कानून है जो हिंदुस्तानी लड़के को ऐसा करने पर रोक करके रखता है। बहरहाल वो सुकून की सांस लेता है और फिर सोचने लगता है कि वो उसकी तरफ कदम बढ़ाए या फिर ना बढ़ाए, वो उसके प्रपोजल को स्वीकार करे या फिर ना करे। अब वो जब अपने रूम में लेटने के लिए पहुंचता है, उसका मासूम खूबसूरत गोरा चिट्टा रंग उसके सामने बार बार आ करके उसको अपनी तरफ बहका रहा था, मजबूर कर रहा था उस औरत की तरफ खींचने के लिए। साहिल करवटें इधर से उधर बदलता रहा, सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। नींद अब आने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। रह रह करके उसके दिमाग में, उसके मन में वही जुमले गूंज रहे होते हैं कि साहिल मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगी हूं। उस औरत के शब्द बार बार साहिल के कानों से टकरा रहे होते हैं। बस इसी कसमकस से सुबह के 5 बज जाते हैं। साहिल को नींद 5 बजे के बाद आती है। सुबह जब वो एक बार सोया 5 बजे के टाइम, तो अब उसकी आंखें नहीं खुलती है। लगभग सुबह के 10 बजे उसके मालिक ने उसे आकर के जगाया कि साहिल क्या बात है, कोई नशे की दवाई तो तूने नहीं खा ली है जो आज तुम सो करके उठ ही नहीं रहे हो। साहिल जब हड़बड़ा करके उठता है तो सुबह के 10 बज चुके होते हैं। एकदम से उठा, हाथ मुंह धोया और फिर बेचारा वो अपने काम पर लग जाता है। लगभग शाम का 5 बजे का टाइम था कि जब साहिल गार्डन में काम कर रहा था, फिर वो औरत आती है उसके पास और आकर के कहती है कि साहिल तुमने अभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, कल जो मैंने तुमसे कहा था उस बारे में तुमने क्या आखिरकार सोचा है। अब साहिल खुल करके उस औरत से अपने आप को संभालता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। कहता है कि मैडम मैं एकदम गरीब लड़का हूं, गरीब घर से हूं, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेवारियां हैं, मेरे घर पर माँ बाप है, मेरी बूढ़ी माँ है और मेरी 2 बहनें भी हैं जिनकी मुझे शादी भी करानी है, मेरे 2 भाई हैं जो अभी पढ़ रहे होते हैं, उनके कुछ सपने हैं कि पढ़ लिख करके वो कुछ बन सके और बड़े होकर के वो कुछ बन करके मेरे साथ घर की जिम्मेवारियों को बोझ वो अपने कांधे पर ले सके, और इसलिए मेरे आगे बहुत ज्यादा समस्या है और मैं यहां रह करके कुछ पैसे कमा लूंगा तो ये मैं अपने घर के सपने सारे साकार कर पाऊंगा। अगर मैं किसी औरत के, यानी कि मैं तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ जाऊं और फिर ये बात यहां की हुकूमत को पता लग जाएगी तो मुझे तो वो फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, ये सारे सपने मेरे धरे के धरे रह जाएंगे, मेरे माँ बाप हमेशा जिंदगी भर मेरा इंतजार करते ही रह जाएंगे। वो औरत कहती है कि साहिल बस ये डर तुम्हें सता रहा है क्या, ऐसा कभी नहीं होगा, ना ही तो
तुम्हारे और मेरे संबंधों का मेरे पति को कोई पता चलेगा, ना ही मैं इस बात की किसी से शिकायत करूंगी। हुकूमत को पता तो तब चलेगा कि तुम अगर मेरे साथ जबरदस्ती करते या फिर मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे बदतमीजी करते और मैं फिर तुम्हारी शिकायत दर्ज कराती, तभी तो हुकूमत को यहां पता चलती। लेकिन जब अपनी मर्जी से मैं तुम्हें अपने साथ अपने से प्यार करने का अपने न्योता दे रही हूं, तुम्हें दावत दे रही हूं, तो फिर इसका कोई तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फिर किसी को पता चलेगा। ये अगर डर तुम्हारे मन में है तो इस डर को अपने मन से, अपने जहन से निकाल दो और मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लो, कबूल कर लो, मुझसे प्यार करो। बहरहाल अब साहिल के अंदर कुछ हिम्मत आ जाती है, यानी वो औरत उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है और वो उसे आजमा नहीं रही है, बल्कि सच्चाई में वो उसका स्पर्श चाहती है, उससे प्यार करना चाहती है। अब साहिल भी उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा देता है और फिर उसे भी अपने प्यार का इजहार कर लेता है कि मैडम, ऐसा नहीं है कि आप मुझे अच्छी नहीं लगती, बल्कि बहुत अच्छी लगती हो। आप जैसी औरत को देख करके कौन मर्द नहीं चाहेगा कि वो आपसे प्यार करे। आप तो बहुत ही खूबसूरत हो, भला की खूबसूरत हो। फिर वो साहिल कहता है कि तुम्हारे जो पति होते हैं, तुम्हारे जो शौहर जो हैं, क्या वो तुमसे प्यार नहीं करते? तो वो औरत कहती है कि मेरा शौहर मुझसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन सब कुछ मुंह जबानी प्यार नहीं होता। औरत को जिस्मानी प्यार भी चाहिए होती है, लेकिन मेरा जो पति है, जो अरबी है, तुम्हारा मालिक, वो मुझे जिस्मानी सुख नहीं दे सकता। मैं अभी जवान हूं, मेरी तमन्नाएं हैं कुछ। मैंने जब तुम्हें देखा, तुम्हारी सेहत देखी, तुम्हारी तंदुरुस्ती देखी, तुम्हारी पर्सनैलिटी देखी, तुम्हारी खूबसूरती देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम सारी तमन्नाएं मेरी पूरी कर सकते हो। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और मौका देख करके अब दोनों घंटों घंटों बैठ करके रूम में आपसी में बातचीत किया करते थे। वो अरबी औरत साहिल का अब पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से ख्याल रखने लगती है और उसको पैसे भी ज्यादा देने लगती है, क्योंकि साहिल ने अपने घर की सारी हालात जब वो उसे खुलासा करती है तो उसे बता देती है, तो उसको घर भेजने के लिए वो पैसे बढ़ा करके उसको सैलरी से ज्यादा दिया करती थी। हर महीने साहिल अपने घर को अच्छा खासा पैसा भेज रहा था। अब साहिल के घर के हालात भी काफी हद तक सुधरने लगे होते हैं। जब दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं तो एक दिन, वो दिन भी आ जाता है, वो रात भी आ जाती है, जब उस औरत ने साहिल को खुला आमंत्रण अपने ऊपर सवार होने का दे दिया। दोनों एक दूसरे से अब संबंध बनाना चाहते हैं। रात के उन हसीन पलों में वो औरत, अरबी औरत और साहिल दोनों अकेले होते हैं। वजह यह थी कि उस दिन वो अरबी आदमी जो था वो घर से बाहर गया हुआ था अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, और रात को उसको वहीं रुकना होता है। जब ये बात उसने साहिल को बताई तो साहिल के मन की मुराद, जो काफी दिनों से अंदर दबी हुई होती है, वो भी आज पूरी होने वाली थी। जब रात होती है तो आज दोनों के बीच में कुछ नहीं था। अरबी मालिक जो वहां से जा चुका होता है, वो दोनों को दीवार रोक रही होती है। जो उनके आड़े आ रही थी, आज वो दीवार हट चुकी थी और दोनों को पूरा खुला मौका होता है। कोई उन्हें रोकने और टोकने वाला नहीं होता है, क्योंकि उस औरत के कोई भी बच्चा नहीं होता है, इसलिए और भी आसानी होती है, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। रात जब होती है, दोनों साहिल और वो उसकी मालकिन डिनर करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, खूब प्यार करते हैं। रात जब संभोग करने का नंबर आता है, दोनों अपने अपने कपड़ों को अपने तन से जुदा करने के बाद अब वो औरत उठती है और एक शीशी दराज से निकाल करके लाती है। उस शीशी में तेल टाइप का कुछ ऐसा लिक्विड पदार्थ होता है, जिसे साहिल देख करके महसूस कर रहा था। वो साहिल के पास आती है और कहती है कि साहिल, इस तेल की 2 बूंद आप अपने नाभि में डाल लो। उसके बाद वो फिर सीधी लेटती है और अपनी नाभि में भी वो 2 बूंद तेल डाल लेती है और कहती है कि साहिल, सीधे लेटे रहो और अपनी नाभि को थोड़ा थोड़ा ऐसे करके उसको सहलाते रहो। 10 मिनट तक ये काम तुम्हें करना है और उसके बाद फिर हम लोग संभोग करेंगे। उसके बाद साहिल बहुत हैरान होता है, परेशान होता है कि संभोग से पहले, यानी कि किसी भी औरत के साथ संबंध बनाने से पहले इस तेल की 2 बूंद डालने से क्या होगा। तो साहिल बड़ी हैरत से उस औरत से पूछता है कि मैडम, ये तो बताओ, ये तेल कैसा है? तो वो कहती है कि साहिल, ये जैतून का स्पेशल तेल है। मर्द औरत अगर संभोग से पहले इसको अपनी नाभि में डाल ले और फिर 10-15 मिनट बाद संभोग करे तो उनको ज्यादा लुत्फ आता है, ज्यादा मजा आता है, टाइमिंग भी उनकी ज्यादा बढ़ जाती है।
और अक्सर अरब के अंदर औरतें और मर्द जब एक दूसरे से संभोग करते हैं तो सबसे पहले वो यही काम करते हैं कि जैतून के तेल की दो दो बूंद अपनी नाभि में डालने के बाद और फिर उसको 10 मिनट तक इस तरीके से हिलाते हैं और जब वो अंदर चला जाता है तब उसके बाद संभोग करते हैं। उनको वो सुख, वो मजा मिलता है कि अगर तुमने कभी भी हिंदुस्तान में किसी औरत के साथ अगर संबंध बनाए होंगे तो आज देखना कि तुम्हें वो सुख मिलेगा जिसकी तुमने कभी भी कल्पना ही नहीं की थी। साहिल बड़ी हैरत से उस औरत की बात को ध्यान से सुन रहा होता है और फिर ऐसा ही करता है। उस तेल की यानी कि उस जैतून की तेल की, जिसे हिंदुस्तान में ऑलिव ऑयल भी कहा जाता है, ऑलिव ऑयल की 2 बूंद डाल करके 10 मिनट तक वो सहलाता रहता है और फिर उसके बाद दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। उस कमरे का जो माहौल होता है वो रोमांटिक होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से संभोग करते हैं। उस कमरे में जब ऐसा तूफान उठता है वासना का, वो घंटों तक नहीं थमता है। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। जहां साहिल एक कसरती जिस्म वाला नौजवान युवक था, वो औरत भी हल्की नहीं होती। अरबी औरत, हालांकि उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है और खूबसूरत भी होती है, तंदुरुस्त भी होती है, ताकतवर होती है, तो उसने भी साहिल का भरपूर तरीके से साथ दिया होता है। लगभग जब घंटा 1.5 घंटा के बाद दोनों अलग होते हैं तो थक चुके होते हैं, दोनों पसीने से सराबोर होते हैं। कमरे में एसी फुल चल रही होती है, लेकिन फिर भी साहिल और उसकी मालकिन पसीने में नहा चुके थे, पूरी तरीके से पसीने में सराबोर हो चुके थे। जब 2 मिनट 4 मिनट के बाद उनका पसीना सूखता है, जब दोनों अपने होशो हवास में आते हैं तो एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगते हैं। वो औरत साहिल की बाहों में बाहें डाल करके कहती है कि साहिल, आज तक ऐसा जिस्मानी सुख मुझे मेरे पति ने कभी नहीं दिया था। जब वो ठीक भी होता है तब भी उसने आज तक मुझे इतना अच्छा, इतना बढ़िया सुख नहीं दिया था जो आज मुझे तुमसे मिला है। एक तो तुम्हारा जिस्म बहुत गठीला और सेहतमंद तंदुरुस्त होता है, ऊपर से जो मैंने तुम्हें बताया था कि इस जैतून की तेल की 2 बूंद अपनी नाभि में डाल लो, इसका एहसास हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद साहिल कहता है कि वाकई मैडम, तुमने जो जैसा कहा था वैसा ही होता है। पहले मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, पहले मैं 1-2 लड़कियों के साथ संपर्क में जरूर आया हुआ होता हूं, लेकिन ऐसा मजा, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा था। शायद ये जैतून का तेल का ही कमाल है। उसके बाद कभी कभी दोनों के बीच में जब उनका मन होता, जब मौका होता, तो वो संबंध बना लिया करते। साहिल और वो सऊदी अरबियन औरत इतना एहतियात बरतते थे कि जरा से भी भनक उसके पति को ना लग जाए। और फिर वो 2 साल वहां पर रहने के बाद साहिल वापस अपने वतन हिंदुस्तान लौट आ जाता है और फिर उसने उस 2 साल में इतना पैसा कमा लिया होता है, इतना पैसा कमा लिया था कि अब उसने अपने घर के जो माली हालत थी, जो जरूरत थी, अपनी बहन की शादियों का वो सपना था, सब कुछ वो पूरे कर सकता था। क्योंकि वो सऊदी जो मालकिन थी, जो औरत होती है, वो उसके इतने माफिक थी। वो जितना पैसा उससे मांगता, जितने पैसे की वो डिमांड करता, वो उतना पैसा उसको दिया करती थी। बस वो यही कहा करती थी कि साहिल, मैं जब तुमसे कहूं मेरी इच्छा पूर्ति कर दिया करो और मेरे इस वासना की आग को शांत कर दिया करो। साहिल भी अब झिझकता नहीं था। वो कहता था कि मैडम, मेरी तो नौकरी है, मेरी तो यही ड्यूटी है कि आप जो कुछ मुझसे करने के लिए कहोगी मैं वही करूंगा। और साहिल ऐसा करता रहता है। जब वो वहां रहते हुए 2-2.5 साल हो जाते हैं तो उसने पैसा अच्छा खासा कमा लिया होता है। अब उसे लगता है कि अब उसके सपने जो उसने देखे थे वो सब पूरे हो सकते हैं। तो वो उस मैडम से कहता है कि मैडम, अब मुझे घर जाना है, मौका लगेगा तो मैं अपनी जिम्मेवारियां निभा करके और अपनी बहनों की शादी करके वापस दोबारा आने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने आपको सुनाई है कि अरब की औरतें और मर्द हम बिस्तरी से पहले अपने नाभि में जैतून का तेल क्यों डाला करते हैं। मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।